ओके क्लास, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, एडिशन। तो आप लोगों ने बहुत रिलैक्स कर लिया होगा, खेल लिए होंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं या चीज़ें खरीदने जाते हैं, परचेज करते हैं या सोल्ड आउट करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं शॉप पर गया सामान लेने, तो मैंने 3-4 आइटम खरीदे, तो मुझे वहाँ पे पैसे कैलकुलेट करने पड़ते सबसे ज़्यादा। तो और अच्छा काम भी यही है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने मुझे पैसे दिए, तो मैं सारे पैसे टोटल करूँगा, मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हम इन सब चीज़ों में अच्छे हो पाएंगे। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम शॉपकीपर पे आते हैं, और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पैसे दे देते हैं, वापस ले लेते, काउंट भी नहीं करते, टोटल नहीं करते कि कितना हुआ था, फिर यहाँ के देखते हैं उन्हें पैसे कम मिल जाते हैं, तो उनके साथ हो जाता है बहुत बुरा। ठीक है, तो हम क्या है, इंटेलिजेंट है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उस एडिशन वाले पार्ट को आज ही अच्छे से कर लेंगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इससे कोई हमें ऐसे फ्रॉड ना कर पाए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं एडिशन फैक्ट में। तो एडिशन में देखिए, जो भी हमारे पास होगा हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे टेंस में कितने 2 और वंस में कितने 3। ये टेंस में कितने 2 और वंस में कितने 6। तो हमें क्या करना है, टेंस को टेंस में ऐड करेंगे, जैसे ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और वंस वाले वंस में। तो देखो जैसे टेंस कितने हो गए 1 2 3 4, वंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा टोटल क्या हो गया नंबर का, दैट इज 49। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हमें ये तो पता होना चाहिए, देखो जो टेंस प्लेस पर है, देखिए जो टेंस प्लेस पर है, अगर हमारे पास 4 टेंस है तो इसका मतलब क्या आएगी 4 इंटू 10, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अगर कोई वंस प्लेस पर है जैसे 9, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 9, क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। ठीक है, अगर मैं हंड्रेड प्लेस की बात करूँ यहाँ पर, तो 100 वैसे मान लो 3 है, तो उसकी कितनी से मल्टीप्लाई होगी 100 इंटू 3 से हो जाएगी, और तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी आर हैविंग समथिंग। ओके, सो सिंपल सिंपल अब हमें क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, करना तो यहाँ पे लिखा राइट द सम एंड कंप्लीट द एडिशन। ओके, तो ट्राइंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। चलिए, ये सर्कल्स कितने हैं 1 2 3 4 5। ओके, और देन इस स्टार कितने 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड काउंटिंग। 5 के बाद 5 और ऐड करो, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया, उसका 5 और ऐड करना है। 10 के बाद क्या था 11 12 13 14 15। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास टोटल 15। तो हमारे पास कितनी शेप्स हो गई 15। ठीक है, देखो जो मैं आपको भी बता रहा था कि वंस प्लेस को वंस प्लेस में ऐड करेंगे, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस। चलो करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हमें यही क्वेश्चंस गिवन है। तो हेड्स कितने हैं 3, देन फिर से 3 हेड्स, देन फिर से 3 हेड्स, टोटल कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हमारे पास एडिशन आ गए हैं वर्टिकली। ठीक है, तो 7 + 6 करेंगे, तो 7 के बाद 6 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 और एक और 13। तो हमें क्या करना है, ऐसे टोटल करना है। आप 8 + 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। चलिए, बाकी का पार्ट आप लोग प्रैक्टिस में करना। अब देखिए, ये एक हमारे पास 10 डिजिट है, एक 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 में ऐड करेंगे, 10 को एज इट इज कॉपी करेंगे। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, एंड 3 + समथिंग कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या बोल दिया कि चलिए आपको 3 डिजिट दे रहे हैं वर्टिकली, आप ऐड कर लीजिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 7 + 7 14, 14 + 4 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो आप लोग इनको ऐसे ऐड कर लेना। चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 6 + 3 + 7। 6 + 3 ये कितना हो गया 9। अब 9 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16। क्लियर?
तो यहाँ पर आता है ऐड वंस एंड टेंस। अब देखो वंस को वंस में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 एंड 3 + 2 वी आर हैविंग 5। चलिए एक और कर लेते हैं, जैसे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। चलिए तो इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का आपको पता होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कि जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन को रीड करके पता लगाना होता है कि हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट ही कर लेते हैं, देयर आर 23 crows ऑन ए ट्री। 23 crows हैं ट्री पर। अनदर 34 crows केम, तो 34 और आ गए एंड सेट डाउन ऑन द ट्री, और ट्री के ऊपर बैठ गए। हाउ मैनी crows आर देयर ऑन द ट्री, तो ट्री के ऊपर कितने crows हैं। तो देखिए, तो हमारे पास 2 digit नंबर्स है, टेंस एंड वंस। तो पहले कितने थे हमारे पास 23, और कितने आ गए हमारे पास 34। तो इनको ऐड करेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 एंड 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज में देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर आप 4 + 2 करो या 2 + 4 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप इनकी पोजीशंस इंटरचेंज भी कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही बोला गया है कि इनका आप अगर ऑर्डर चेंज कीजिए, 4 + 2 + 1 कितना है 7। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 + 2 का पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर 6 में ऐड लास्ट वाला कर देंगे, या फिर आपको 3 + 2 + 1 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर बाद में तीसरा नंबर ऐड कर देंगे, या फिर 4 + 1 को ऐड करेंगे, लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे 2। मतलब आप किसी का भी पेयर बनाओ, फर्स्ट आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज गिवन है हमें, यहाँ पे बोलेगा राइट C फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड A फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अच्छी बात क्या है कि उसमें हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, और एसोसिएटिव के लिए हमारे पास कितनी होगी 3 टर्म्स। देखो तो जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये भी 3, तो ये क्या हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। अब 9 + 11 है, पर ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, अब देखिए ऐसे 6 4 + 1 4 1 + 6, ये भी क्या हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद 7 + 4 4 + 7 क्या होगा हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए 2 डिजिट्स है। ठीक है, और 71 + 31, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर है हमारे पास 19 + 7। ठीक है, तो ये कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की 2 ही टर्म है, 19 + 7 और 7 + 19, और दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और भी होंगे इसमें, हाँ देखिए ऐसे ये हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 2 नंबर गिवन है, तीसरा यहाँ मिसिंग है, सिर्फ यहाँ पे 1 गिवन है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 91, और ये 64 यहाँ पर आ जाएगा, 35 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। 2 + 7 7 + 2 3 + 6 एंड 5 + 4। देखिए अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसका ये आंसर हो जाएगा कि 2 + 7 7 + 2 सेम होगा। अगर हमारे पास 4 + 8 है तो उसकी क्या हो जाएगी 8 + 4। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है सर्कल द एडिशन फैक्ट दैट इज इक्वल टू द गिवन ऑन द लेफ्ट। अब यहाँ पे हमारे क्या गिवन है, सर्कल एट द नंबर यूजिंग अ नंबर लाइन। ओके, circle the addition fact that is equal to the given on the left. Okay, I got it. ठीक है, तो ये fill in the blanks का गलत था, इसका यही पार्ट है। चलिए आगे आ जाते हैं नंबर 9 पे। अब नंबर लाइन में हमें क्या करना है, ऐड करना है बाय यूजिंग दीज नंबर्स। ओके, देखिए जब भी नंबर लाइन की हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, फर्दर जंप करना है, मतलब आगे जंप करना होता है एडिशन के टाइम पे। और जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमें जंप कहाँ करना पड़ेगा, बैकवर्ड, मतलब पीछे की साइड। क्लियर,
तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, तो अब बस हमें क्या करना है, जंप। ओके, तो फर्स्ट हम कितने स्टेप लेंगे, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमें कितने स्टेप्स लेने हैं, 7, यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देन उसके बाद हमें कितना जंप करना है, 8, तो उसको अलग कलर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ पिंक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। तो अब हम कहाँ पर आके रुके हैं, देखो ज़रा, हम रुके हैं सर 19 पर आकर, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 90। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो 15 + 4, तो देखिए ये जो 15 के बीच 0 से 5 के बीच में जो डैश गिवन है, ये नंबर ही है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ही करना है। अब देखो पहले हम यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, 15 पर चले जाते हैं। 15 कितने और ऐड करने हैं, 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये कितना आ गया, 15 के बाद काउंट करो, 15 16 17 18 19, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 90। क्लियर। ऐसे ही हम 3 वाला कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक ये वाला देख लेते हैं, 14, तो 5 10 11 12 13 14, तो 14 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से पहले हम यहाँ चले गए 14 पर, देन उसके बाद कितने पर चलाना है, 3, तो 3 स्टेप जाते हैं, 1 2 3, देन उसके बाद 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एंड पॉइंट। तो इसको करेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 24। क्लियर। तो उनका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, राइट द एडिशन स्टेटमेंट एंड यूज द नंबर लाइन टू ऐड इट। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 + 3 + 7 = 24। चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स, 100 10s 1s, और इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। अब 1s को हम 1s के साथ ऐड करेंगे, 100 को 100 से, और 10s को 10s के साथ। चलिए तो हम वहाँ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऐड द होल 10s टू द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए तो इसमें से हमें बोला गया है कि आपको 150 में कितने 10s ऐड करने हैं, 4 10s, ठीक है। तो अब देखो 10s का मतलब क्या है, 4 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 40 + 150। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 150 + 40 को, तो 0 में 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लेस से 10 से, ये 100 से, तो 10 प्लेस से 5 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, देन 1 को करेंगे तो 190। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 190। और कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पता चल गया। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेता है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है, जे ले लेते हैं। जे में हमें बोला गया 750 + 4 10s, ठीक है। 750 + 4 10s का मतलब क्या है, कि हमारे पास 750 जो टोटल है, एक नंबर जो हमें हंड्रेड्स में गिवन है, और जो 4 10s है उसका मतलब होता है 4 × 10, दैट इज़ 40। तो 750 + 40 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 790, ठीक है। चलिए तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक हाउसेस गिवन है और यहाँ पे हमें ऐड करना है। चलिए तो हम यहाँ से लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 100s 10s 1s है, ठीक है। तो ये हो गया 133, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 41। तो इनको अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3 + 4 करेंगे, वी आर हैविंग 7, एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो यही आ जाएगा एज इट इज। तो हमारा आंसर हो गया 174। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम एडिशन का, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है हमारे पास हंड्रेड्स, टेंस, वंस और ये हो जाएगा 615 एंड 61। तो हमें जो भी प्लेस गिवन है उसको उसमें ऐड करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 1 7 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा एज इट इज। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग एन अबेकस। ओके चलिए अबेकस को इधर ले लेते हैं। चलिए अबेकस के लिए बोला गया। चलिए तो हंड्रेड्स में कितने 5 हैं, पहले हम 5 बीट्स हाँ तो 1 2, बड़े छोटे हो गए। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है 5 बीट्स ही हो गए। कितने और ऐड करना है 3, तो 1 1 2 3। तो काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने आ गए 8 आ गए। अब उसके बाद टेंस में काउंट करते हैं। पहले 2 और 6 करते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर 2 और ऐड करेंगे तो 1 एंड 2। तो कितना हो गया हमारे पास 8। देन वी आर हैविंग 0 1, तो ये होगा 3 एंड 4। तो 1 2 3, ठीक है। फिर 4 आ गया 1 2 3 4। तो ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा टोटल 7। तो पहले भी हम अबेकस में क्या करते थे, ऐसे ही बीट्स को यूज़ करके अपने आंसर्स निकाले करते थे। ये हो जाएगा 807। क्लियर। चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या हमारे पास करने के लिए इसमें। तो मैं और क्वेश्चंस गिवन है, चलिए एक और कर ले जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए। तो हमारे पास है 207 एंड 442। तो पहले हम 2 डॉट्स लगाते हैं बीट्स का दमान एंड 2। फिर देन कितने और ऐड करना है 4 1 2 3 4। तो टोटल कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6। तो हो गया 6। देन उसके बाद हमें 0 और दूसरा क्या 4। तो बस 4 ही बीट्स ऐड करने 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। देन अब क्या है मान सिर्फ 7 एंड 2 है। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 और ऐड करने 1 एंड 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है ऐड द फॉलोइंग मेंटली। ठीक है तो हमें मेंटली ऐड करना है। तो 43 44 45 46 47 48। हमारे पास कितना आ गया 40। तो आप इसको ओरली भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है जैसे 30 में 9 ऐड करेंगे 31 32 33 34 35 फिर 36 37 38 39। तो कितना हो गया हमारे पास 39। क्लियर। चलिए अब उसके बाद फिर से हमें एडिशन गिवन है। तो ये तो सिंपल यहाँ पे इजली कर सकते हैं। 5 + 3 हो जाएगा 8। 8 हो गया हमारे पास ये, और ये हो गया हमारे पास 12। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपनी एडिशन के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिए।